अर्जस पदरा कानड़ा सात आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, पांडे एक शब्द सत लीजे, बदले वेद भेद कह दीजे। पांडे एक शब्द सत लीजे, बदले वेद भेद कह दीजे। पिपासु हाजर होए रहती, सन्मुख होए दर्शन देती। पिपासु हाजर होए रहती, सन्मुख होए दर्शन देती। माता सेव मोख जो होवे, पीपो छोड़ राम क्यों ध्यावे। माता सेव मोख जो होवे, पीपो छोड़ राम क्यों ध्यावे। पांडे एक शब्द सत लीजे, बदले वेद भेद कह दीजे। शिव शिव बजा भरम भय भांजे, तो शंकर ध्यान कौन को साजे। शिव शिव भजा भरम भय भांजे, तो शंकर ध्यान कौन को साजे। सुरगुण सेव परम पद पावे, तो राम किशन क्यों ब्रह्म कुंधावे। दुर्गुण सेव परम पद पावे, तो राम किशन क्यों ब्रह्म कुंधावे। पांडे एक शब्द सत लीजे, बदले वेद भेद कह दीजे। कह सुखी राम सुनो सब कोई, ब्रह्म बिना सब माया होई। कह सुख राम सुनो सब कोई, ब्रह्म बिना सब माया होई। पांडे एक शब्द सत लीजे, बदले वेद भेद कह दीजे। महाराज पंडितों से कह रहे हैं, विद्वानों से कह रहे हैं, ज्ञानियों से कह रहे हैं कि हे पंडितों, विद्वानों, ज्ञानियों, आप इस सत के शब्द को ले लो। क्योंकि ज्ञानी पंडित विद्वान क्या करते हैं? ज्ञानी अर्थ माई सो सोजे, यो अर्था शून्य। क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचार। ये सत्स्वरूप का जो विचार है, आनंद स्वरूप का जो विचार है, पंडितों को, ज्ञानियों को, विद्वानों को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो 52 अक्षरों के ज्ञान में इसे खोजते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि राम तो जो है ये निज नाम तो जो है ये 52 अक्षरों से बाहर है, 52 अक्षरों में आता नहीं। राम कागदा ऊपर मडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखन के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। जब इसे रूप देखने में आता नहीं है, तो महाराज कह रहे कि जो रूप देखने में आता है वो सब क्या है? माया। इसीलिए सब पंडितों को कह रहे, विद्वानों को, जो इंद्रियों से दिखता है, आंखों से जो दिखता है, कानों से जो सुना जाता है, हाथ से जो स्पर्श कर सकते हैं, वो सब क्या है? माया है। तो महाराज कह रहे हैं कि जो इंद्रियातीत है ज्ञान, कालातीत ज्ञान है, इस ज्ञान को धारण करो। ये ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये आत्मा जन्म मरण में आती और जाती रहेगी। ये आत्मा तो ईश्वर का अंश है, चैतन्य अमल है, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि। पर अज्ञान अवस्था की वजह से, नादानी से, नासमझी से, घोड़प के अंदर दुख पा रहे। सब लोग सतलोक माए हैं, सतलोक सबके माए। माया मोसो उलझिया, ताते सूझे ना है। सब सतलोक में ही है और सबके अंदर सतलोक विद्यमान है, लेकिन माया और मोह का आवरण आ रहा है, माया और मोह का भ्रम है, माया और मोह का अंधियारा है। उस अंधियारे की वजह से, उस आवरण की वजह से सत्य केवल्य ज्ञान सूझता है, सतलोक सूझता नहीं, अपने स्वरूप का बोध नहीं होता।
अपना जो आनंद स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, उस स्वरूप का बोध करने का। तन देवल बिच आत्म देव निर्गुण भक्ति भजन है भी। ये तन रूपी देवल है, उसमें आत्म देव विराजमान है, जो परमात्म देव के अंश है, वो आपका स्वरूप। उस स्वरूप को कोई जानते नहीं। उस स्वरूप को नहीं जानने की वजह से इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान ले, इस शरीर को ही अपना रूप मान ले। और इस शरीर को मैं मानकर सारे व्यवहार कर, और यही मानते हैं कि मेरे द्वारा ही सारे कार्य हो। और उसका जब तुमने अपने ऊपर ले ही लिया है जिम्मेदारी कि मैं ही कर रहा हूं, तो उस जिम्मेदारी का लाभ आने भी किसको भोगना है? जिसने जिम्मेदारी ली है वही तो भोगेगा। तो ये अपन ने गलती कर दी है, भूल कर दी। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं, बड़ी चूक मुझ में है। जो कुछ भी कर रहे हो हे राम जी, आप ही कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा। इस प्रकार से साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में आ जाए। तो ये कर्म भी जो है आपके द्वारा किए होने के बावजूद भी आपके ऊपर बंधे हुए हैं, क्योंकि कर्म आप कर नहीं रहे। जो कुछ भी कर रहे हो उसकी शक्ति कौन दे रहा है? उनकी सामर्थ्य कौन दे रहा है? उसकी सामग्री कौन दे रहा है? उसकी प्रेरणा कौन दे रहा है? तभी तो कर पा रहे हो। आप अकेले कुछ कर पाते क्या? तो फिर कर्म आपके हुए या तो आपने अपने ऊपर क्यों ओढ़ रखे? आप उसके जिम्मेदार क्यों बन रहे हो? आप उसके लिए जिम्मेदार हो ही नहीं। इस प्रकार से साक्षी भाव, दृष्टा भाव, समर्पण का भाव, शरणागति का भाव अपने भीतर आ जाए तो फिर चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से रामदास को। फिर चिंता आपको नहीं रहेगी, चिंता फिर उसको। इसीलिए सब पंडितों से, विद्वानों से, ज्ञानियों से कह रहे हैं कि आप अपनी बल करने का बल छोड़कर बे करने की चीज को पकड़ो, जिसमें आपका अपना कोई बल नहीं है, जिसमें आपकी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, जिसमें आपकी कोई अपनी योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है। उस चीज को ले, वो वस्तु अमूलक है, ऐसी है जो किसी के लक्ष्य कुलक्ष्य भी नहीं देखती, बुरा भला भी नहीं देखती, पापी पुण्य भी नहीं देखती कि ये पापी है इसके पास नहीं जाऊं, ये पुण्य है इसके पास चला जाऊं, ऐसा भी निज नाम नहीं देखता। उसके सब कोई अधिकारी, मनुष्य मात्र को अधिकार है निज नाम की प्राप्ति का, चाहे वह छोटा है, बड़ा है, पैसे वाला है, निर्धन है, बूढ़ा है, बालक है, स्त्री है, पुरुष है, पढ़ा लिखा है, बिना पढ़ा लिखा है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी भी कुल का, किसी भी आश्रम का, किसी भी मत का, किसी भी पंथ का, किसी भी संप्रदाय का है, सबको इस निज नाम की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त है। महाराज कहते जब ये अधिकार आपको प्राप्त, और वो अधिकार केवल मनुष्य को ही प्राप्त है और किसी को प्राप्त नहीं, दूसरे शरीरों को नहीं प्राप्त है। 84 लाख प्रकार के शरीर है इस संसार में, इस त्रिलोकी में, उसमें से मनुष्य भी एक शरीर है, 84 के अंतर्गत ही आता है। देवता भी 84 के अंतर्गत ही आते हैं, जलचर, नभचर, थलचर सब 84 के अंतर्गत, सबके अलग अलग शरीर। किसी के तेजपुंज की काया तो उनमें अग्नि तत्व अधिक, सब 5 तत्वों के बने हुए। किसी में जल तत्व की प्रधानता है, किसी में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, किसी में आकाश तत्व की प्रधानता है, किसी में पवन तत्व की प्रधानता है,
अलग अलग प्रकार के सबके शरीर बने। तो इस प्रकार से महाराज समझा रहे हैं कि जब आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, जो सबसे ऊंचा है, सबसे नीका है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, और जिस शरीर से आप आनंद पद में जा सकते हो, अन्य किसी शरीर से नहीं जा सकते। ये अधिकार अन्य किसी शरीर को नहीं है। दूसरे काम तो सब शरीरों में आप कर सकने के अधिकारी को कर पाओ, लेकिन ये आनंद पद की प्राप्ति का कार्य केवल अभी हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता। कितना सुअवसर बना हुआ है, कितना अच्छा चांस है अपने आप में, गोल्डन चांस से स्वर्णिम अवसर है। ये शरीर चला जाएगा, फिर ये काम होने वाला जब तक, क्योंकि अधिकार इस शरीर को ही प्राप्त है। किसी भी आनंद पद में जाना हो तो उससे पहले मनुष्य शरीर धरना हो, चाहे वे बड़े से बड़ा देवता भी क्यों, उससे भी पहले मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा, फिर आनंद पद में जा सकते। रास्ता उसका इधर से ही जाता, गेट उसका मनुष्य शरीर से खुलता है। तो अपन अभी कहाँ खड़े हैं? एकदम गेट पे ही खड़े, केवल अंदर घुसना है। अब बाधाएं तो किस काम में नहीं आती है? सब काम में बाधाएं आती है, लेकिन जो शूरवीर होता है वो बाधाओं की परवाह नहीं करता। बाधाओं की परवाह नहीं करके अपने मार्ग पर दृढ़ता के साथ, शूरवीरता के साथ, किसी की परवाह किए बिना, किसी की परवाह किए बिना, सुख दुख की परवाह किए बिना अपने मार्ग पर आगे से आगे बढ़ता है और विजय को प्राप्त करके आता है। गढ़ पर खिड़कियां धड़ता नहीं रही, विचलित नहीं। काया तो हाड़ मास की है, काया तो हाड़ मास की रहेगी। अंजल की काया है, इसको अंजल के सारे साधन चाहिए। वो तो सब इसको महाराज ने कहा प्रदान करो, उसके लिए मैं मना ही नहीं करता। कै सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज भी देखनी चाहिए, सदगुरु शरण। सदगुरु के ज्ञान की शरण लो, इस अंजल की काया को अंजल दो, जो चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करो। इसकी कहीं कतई कोई मना ही नहीं कि आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे तो मोक्ष हो जाएगा, या रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा तो मोक्ष नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं। जिस प्रकार से आपकी देह सही रह सके, स्वस्थ रह सके, सुरक्षित रह सके, उस प्रकार से आप अपनी देह को रखो, उसकी कोई मनाही नहीं। विवेक का इस्तेमाल, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होना चाहिए कि यह संसार स्वप्नवत है, झूठा है। यहाँ पर जो कुछ भी कार्य कर रहा हूँ वो मैं नाटक रूप कर रहा हूँ, खेल रूप कर रहा हूँ। नाटक में विचलित हो गए क्या? सागर है, इसमें लहरें आएगी, लहरें आएगी, सागर में लहरें नहीं आई तो फिर कभी ऊंचे ही आएगी, कभी नीचे ही आएगी, कभी ऊपर उठोगे, कभी नीचे उठोगे। तो ये चलता रहता है। न तो अपने को सुख में फूलना है, न दुख में होना है। वो मन संसार का है, मन संसार का है। यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, सागर के अंदर लहरें आती है, इतना ऊपर उठता है, इतना नीचे होता है, तो सब हाँ, लेकिन जब वो लहरें जब शांत हो जाती है तब सागर वैसा का वैसा। ऐसे आपकी आत्मा वैसी की वैसी, इसके अंदर कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, उसको कोई असर नहीं। उधर बुधर होते रहो, समुद्र की तरह शांत रहो, शांत वैसा का वैसा, उसको कुछ असर नहीं। उसके अंदर से कितने उथल पुथल हो जाता है। एग्जाम्पल है, वहाँ पे लहरें आती तो भी मजा आता है, नहीं तो मजा भी नहीं आता है। संसार में भी ये सुख आए बिना दुख का पता नहीं चलता, दुख आए बिना सुख का पता नहीं चलता। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने ही सोई। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने ही सोई। भाई सुख कब महसूस होगा? जब दुख के साथ कंपेयर करोगे कि ये दुख था, अब ये सुख हो गया। तो ये किसका है? कंपैरिजन का है, तुलना का है। सुख और दुख सारे मन के हैं। सब मन के माने जीत है और मन के मारे हार है।
अपने से धनवान को देख लेते हैं दुखी हो जाते हैं, अपने से गरीब को देख लेते हैं सुखी हो जाते हैं। अब उसके घर तो वही जाने कि वो कैसा है, कैसा नहीं है। देखने से अपन दुखी और सुखी होते रहते हैं। कौन करोड़पति ऐसा सुखी है? किसी के अंदर बैठ पता लगाओ, दल में जाओगे तब पता चलेगा वो कितना सुखी है। बाकी देख के अपन बोल देते हैं फलाना। कह रहे हमारा सुख भी आगुन्तक है और दुख भी आगुन्तक है, मेहमान है, सब आते जाते रहते हैं, इनकी परवाह नहीं करते। ये मन के अंदर सारे उठते हैं, ये मन के ताप, तन के ताप है, मन के ताप है, आत्मा के ताप है। तन के ताप क्या है? तन में जो रोग आते हैं वो तन के ताप है। मन के ताप क्या है? सुखी दुखी होना मन के ताप है। और आत्मा के ताप क्या है? जन्म और मरण में आ रही है, ये आत्मा के ताप है। ऐसा सुना दिया कि मोहाली चेंज हो गया। हाँ सही बोले। या लुंगी डांस क्या कर रहे हो? 1 मिनट लगी, कैसे मुहाल से कैसा हो गया? अब या तो उनको बुलाना नहीं था, या फिर बुलाया तो उनकी सुननी पड़ती है, नहीं सुनोगे तो सही बात है। तो इससे ये थोड़ी सोच के बैठे थे वो कि अभी ऐसा होगा। गलत को तो गलत बोलेंगे। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपको जो है संसार के अंदर ज्यादा पछड़े में नहीं पड़ना। जग दो है सकल दुखदायक, जा संग सुखपति जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सदगुरु शरण जानो। महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु की शरण क्या है? कि सत्सबद की शरण है, वही सदगुरु की शरण। सत्सबद को धारण कर लिया तो उसकी शरण में। तो पांडे को कह रहे हैं, पांडे सत्सबद, एक शब्द सत लीजिए, एक ही शब्द है सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते है संतदास। मुश्किल सु आसान, सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, हल हो जाएगी। इसको कोई मान ले। हमारा तो मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, देने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं व्यापारी ज्ञान का और मिनज नहीं कोई, ये तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान मिनज लो जोई, ज्ञान मिनज लो जोई, कसर राखो मत काहीं, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझवाए, सुखराम ईशा देवाड़ है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाओ जामे। विश्वास दिला रहे कि मैं आपको इसी देह से, इसी शरीर से अमर लोक में लेकर जाऊंगा, आपको अमर कर दूंगा। लेकिन अपन अमर होने के लिए तैयार हैं क्या? अपनी तैयारी चाहिए अमर होने की। गरबा डांस करने की महाराज ले जाने के लिए तैयार हैं, आह्वान कर रहे हैं, चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान होते उजियार, नहीं काल की चोट तिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा मोती। तो कह रहे महाराज उस शब्द को, अपने सच्चे स्वरूप को, आनंद स्वरूप का बोध कर लो, इतना ही काम, ज्यादा काम नहीं। ज्ञान का बोध हो जाएगा फिर आप मरोगे। कौन मरेगा? फिर शरीर मरेगा। तो शरीर तो पहले से ही माया का ही बना हुआ है, प्रकृति का ही बना हुआ है, 5 तत्वों का ही बना हुआ है। इसका तो मरना तय है। फिर मरने से डर रहेगा क्या? मैं तो नहीं मरूंगा, ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? मैं कौन? आत्मा जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, आग में जलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है, पानी में गलती नहीं है। ये सब व्यवहार किसके साथ? शरीर के साथ होते हैं, जलने के, सूखने के, गलने के। तो कह रहे हैं कि आपको अपने स्वरूप की जानकारी करनी, स्वरूप का बोध करना, स्वरूप का ज्ञान करना कि मैं कौन हूं। मैं न स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं। स्त्री और पुरुष भी किससे है? शरीर से। आत्मा तो न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा तो दोनों से अलग है। तो अपना स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप का जब तक बोध नहीं होता है तब तक दुख बना रहता, दुखी होते रहते।
अब जब सत्सबद का बोध हो जाए तो सत्सबद के माध्यम से स्वरूप का बोध होता है कि अपना स्वरूप ये है, आनंद स्वरूप ही अपना स्वरूप। तो होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं है रस नहीं। फिर इस देह का हर्ष शोक में नहीं रह जाएगा, क्योंकि देह तो मैं हूं ही नहीं। मैं कौन हूं? एक शुद्ध चेतन अविनाशी आत्मा में वो। ये बोध होना आवश्यक। ये बोध संतों के ज्ञान से, सदगुरु के ज्ञान से, केवल भगवंतों के ज्ञान से प्राप्त होता है। तो कह रहे पांडे एक शब्द सत लीजिए और क्या करे, बदले वेद भेद कह दीजिए। इसके बदले में क्या करो? आप 10वीं क्लास में जाना चाहते हो तो 9वीं क्लास को छोड़ के 10वीं में बैठना पड़ेगा, या 9वीं में भी बैठना चाहते हो और 10वीं में भी, साथ में दोनों क्लास में, दो नाव की सवारी कर सकते हैं। तो कह रहे महाराज कि जब आपको सत का भेद मिल जाएगा तो पीछे नीचे की जो स्टेप्स है, नीचे की जो सीढ़ियां हैं, उससे आप ऊपर उठ जाओ, ऊपर की सीढ़ी पे आ गए। सत का भेद असल है तो ऊंचा है। तो फिर जो नीचे के हद के व्यवहार आपके द्वारा हो रहे थे, वो आप मानोगे कि मेरे द्वारा हो। तो जितनी भी क्रियाएं थी, करनियां थी वेद वेद की, अष्टांग योग की, सांख्य योग की, 3 लोकों में सुख प्राप्ति की, उन सब क्रियाओं को करने में कोई रुचि दिलचस्पी नहीं रहती। 3 लोक से उदासीनता आ जाएगी, तटस्थता आ जाएगी, क्योंकि ये समझ आ जाएगा कि यहां से मैं कुछ लेकर जा नहीं सकता। ऋतु आयो ऋतु ही जा को प्यासो नागो, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले तो साथ न चाले। तो ये वेद वेद की जितनी भी करनियां थी, क्रियाएं थी, उपाय थे, वो फिर करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। करने की चाहत भी मिट गई। कर किस लिए रहे थे? कि हमको 3 लोकों में सुख प्राप्त हो। लेकिन महाराज कह रहे 3 लोकों में सुख प्राप्त करने में ही लगे रहोगे तो चौथे लोक का साम्राज्य छूट जाएगा आपके हाथ से। फिर 3 लोक के क्षणिक नाशवान सुखों को छोड़ोगे तो चौथे लोक का साम्राज्य मिलेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि आप जो वेद की करने क्रियाओं में लगे हो, उसके बदले में क्या करो? आप साग सब्जी को खाली करो, हीरे आगे मिल गए, थैले में अपने हीरे भर। तो ये सत्सबद को ले लो और बदले में जो दूसरी चीजें आप मुझे दे दो, एक्सचेंज कर लो, बार्टर, वस्तु विनिमय। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। पीपासु हाजर होए रहती, सन्मुख होए दर्शन देते। पीपाजी जो थे, भगत थे किसके? देवी। देवी की उपासना करते। रोज उनके कितने ही मण का हलवा बनता था, भोग लगता था देवी के, और सबको भोजन प्रसाद, उस प्रसाद के माध्यम से ही पूरे राजा थे पीपाजी, पूरे नगर में देवी का भोग का प्रसाद ही सब पाते थे। और देवी जो है उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी देते। पीपासु हाजर हो ही रहती और सन्मुख हो दर्शन देती। देवी माँ स्वयं प्रकट होकर दर्शन देती थी। फिर पीपाजी ने देवी से कहा कि मुझे परम मोक्ष में जाने का उपाय बताओ, क्योंकि वो देवी के भक्त थे। जो जिसके भगत होते हैं उन्हीं से उपाय पूछते। तो देवी ने कहा कि देखो, मेरे पास तो जहां तक का उपाय है, मेरा कार्य क्या है,
सबको सुखी करना है इस संसार के अंदर। स्वरूप बनाना मेरा कार्य है, शक्ति का क्या कार्य है? वो कार्य मैं कर सकता और वो कार्य में कर रहे हैं, सबको सुखी करने का सुख पहुंचा। माया का जो कार्य है, माता का जो कार्य है, देवी का जो कार्य है वो कर रहे। लेकिन यदि आपको परम मोक्ष में जाना है तो आपको मेरे से भी ऊपर जो मुझे बनाने वाले राम जी है, परमात्मा है, जिससे मैं भी शक्ति प्राप्त करके सभी जीवों को सुखी करती हूँ, उनका भजन करना है। ये किसने कहा? देवी देवी। तो माता सेव मुख जो होवे, पीपो छोड़ राम क्यों ध्यावे। यदि केवल माता की सेवा से, देवी की सेवा से, पूजा अर्चना से मोक्ष हो जाता, उनके तो सामने प्रत्यक्ष आती थी, मूर्ति में ही नहीं केवल सामने भी आके दर्शन देती, तो पीपा जी ने ऐसे राम जी की भक्ति क्यों की? उन्होंने राम जी की भक्ति करके परम मोक्ष को प्राप्त किया, परमात्मा की भक्ति करके परम मोक्ष को प्राप्त किया। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, शिव शिव भजा परम भरम भय भांजे, तो शंकर ध्यान कौन को साजे। कह रहे कि आप भगवान शंकर का नाम का सुमरन करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कह रहे कि उस ओम नमः शिवाय का सुमिरन करने से, याद करने से, उस मंत्र का जाप करने से यदि आपके 3 लोकों में सुख प्राप्ति के भ्रम का नाश हो जाए, भय का नाश हो जाए। वैसे भगवान शंकर बड़े भोले भंडारी, उनको थोड़ा सा भी याद करो तो वो सब सुख प्रदान कर देते हैं। लेकिन वो सुख पाने का भ्रम नहीं मिटा सकते। सुख तो प्रदान कर देते हैं जो चाहिए जो, लेकिन अपने भीतर जो सुख पाने का भ्रम है, क्षणिक नाशवान सुखों का, उसी की चाहत को लेकर तो पुकारते हैं। तो वो भ्रम कैसे मिटेगा? और चाहिए भ्रम, जो सुख मिला उसे और चाहिए आगे की। हाँ, ये कुछ नहीं है, और चाहिए। सुख प्राप्ति, सुख क्या है? भ्रम ही तो है। सुख तो है, सुख भ्रम है, और उसकी प्राप्ति के लिए ही तो पुकारते हैं सबको। देवताओं को किस लिए पुकारते हैं? कि हमें सुख मिले, और देवताओं का कार्य भी यही है कि सबको सुखी करना। भगवान ने उनको यही कार्य देकर भेजा, नियुक्ति उसी कार्य के लिए की है, ये 3 लोकों में सब सुखी रहे या तो सबको सुख प्रदान करते। लेकिन अपने भीतर सुख लेने का भ्रम है कि जो सुख मिल रहा है संसार का, उससे मैं सुखी हो रहा हूं। ये भ्रम, इस भ्रम को मिटाना है। महाराज कह रहे भगवान शंकर आपको सुख प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये भ्रम कौन मिटाएगा? संत सदगुरु केवली भगवंत मिटाएगा, राम जी के नाम का सुमरन मिटाएगा, अखंड आनंद की प्राप्ति होगी, तब क्षणिक नाशवान सुखों का भ्रम मिटेगा। तो कह रहे हैं शिव शिव भजा भरम भय भांजे, तो शंकर ध्यान कौन को साज। अब बोलो भगवान शंकर भी किसका ध्यान कर? शिव जी निज दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। पार्वती को राम सुनाए, राम बिना सब झूठ बताए। सो ही राम सुनो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। राम सुमिर सब मोह निवारे। राम के सुमरन से मोह का निवारण होता है। तो ऐसी बात बता रहे हैं कि देखो, शिव शिव भजा बरम भय भांजे, तो शंकर ध्यान कौन को साजे। तो भगवान शंकर किसका ध्यान साज रहे हैं? तो
तो जिसको भगवान शंकर बज रहे हैं उसी को अपने को भी भजन। और कह रहे आगे की बात, सुरगुण सेव परम पद पावे, तो राम किशन क्यों ब्रह्म को धावे। सुरगुण की सेवा करके, आकार की सेवा करके यदि परम पद मिल जाता, रूप की सेवा करके परम पद मिल जाता, तो महाराज कह रहे हैं कि दशरथ नंदन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म का ध्यान क्यों करते हैं। राम कृष्ण अवतार बुरासु मोक्ष है। रामकृष्ण जैसे भारी अवतार, बड़े अवतार, जिनके पास होनकाल की सब कलाएं थी, कलाधारी थे, उन्होंने भी वशिष्ठ मुनि से, भगवान दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि से ऐसा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया। और भगवान कृष्ण ने नेमिनाथ जी से ऐसा ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करके उन्हीं ब्रह्म की, उन्हीं परमात्मा की, उन्हीं राम जी का ध्यान किया, उन्हीं राम जी का सुमरण किया। तो महाराज कह रहे हैं कि यदि केवल सरगुण की, आकार के, रूप की सेवा करने से परम पद मिल जाता, गर्भ छूट जाता, तो क्या जरूरत थी रामकृष्ण जैसे बड़े अवतार को भी ऐसा केवल्य का ज्ञान वशिष्ठ मुनि से और नेमिनाथ जी से धारण करने की। उनके पास तो खूब बल था, शक्ति थी, सब कलाएं थी, जैसा चाहे वैसा वो कर सकते थे, आगे की भी सब समझ थी, सूझ थी। तो खास क्या है इसके अंदर, ब्रह्म का ज्ञान ही खास, राम जी के नाम का सुमरण ही खास। कोई बिना सब माया हो, ब्रह्म के बिना सब माया है। केवल एक सत है, बाकी सब असत। जो भी रूप देखने में आ रहा है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। देखने, सुनने, गुनने में जो कुछ भी आता है वो सब प्रकृति है, वो सब माया है, वो सब नाशवान है। तो इस नाशवान को छोड़कर अपने को शाश्वत परमात्मा का भजन करना। एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो। कह रहे महाराज लौकिक व्यवहार तीन लोकों तक है, तब तक आपको तीन लोकों के राम से काम है। लेकिन यदि आप परम मोक्ष में जाना चाहते हो तो चौथे राम के नाम पर विचार करो कि वास्तव में चौथे राम कौन है। वो सबसे न्यारे राम, वो सतराम भी है, जो कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। उनके बिना सब जो है वो सब माया है। तो महाराज कह रहे पकड़ना है, धारण करना है, किसको करना है, जो पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, परम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। ऐसे ब्रह्म के ज्ञान के बिना, ऐसे परम कल्याणकारी ज्ञान के बिना, केवल्य के ज्ञान के बिना जो कुछ भी करने क्रिया करने में आती है, उन सब से कर्मों का बंद होता है और कर्मों के बंद के कारण ये जीव वापस जन्म मरण में जाता आता रहता है, एक ज्ञान के बोध के अभाव में ऐसी स्थिति बनती है। तो सदगुरु की कृपा से ऐसा ज्ञान का बोध अपने को कर लेना है और इस सत्य शब्द को धारण करके केवल पद, आनंद पद को इसी शरीर से, इसी देह से प्राप्त करना है, ताकि वापस किसी माता के गर्भ में आना नहीं पड़े। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, जितने हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता
जीवा तारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 नमनेगा सबको राम 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 राम।